एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ पर दामन कह रहा था, अच्छा ठीक है गुस्सा मत हो, मैं मजाक नहीं करता, अगर तुम मुझे ऐसे पीछे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा दिल तो बुरी तरीके से टूट जाएगा ना। फिर रोजलिन भी शांत हो जाती है, कहते हैं अच्छा ठीक है पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो। फिर दामन कहता है ओ तो फिर ये बताओ क्या तुम्हारे लिए अभी भी लगता है कि कैरेज कुछ ज़्यादा ही है। रोजलिन भी परेशान होकर कहते हाँ ये सच में कुछ ज़्यादा ही है। फिर दामन स्माइल कर करता है चलो फिर ठीक है हम हमारे घर के पास में बीच में चलते हैं। ये सुनकर तो रोजलिन भी काफ़ी खुश लगती है और सोच रही थी क्या बीच वैक्सीन में ये दोनों बीच में थे जिसका नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। अमन कहता है बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये। रोजलिन भी खुश होकर कहती है हाँ मैं ऐसे पूरे दिन तक देख सकती हूँ। रोजलिन जो काफ़ी रिलैक्स लग रही थी तभी वो कुछ सोचते हुए कहती है हे दामुन सुनो ऐसा होगा कि अगर तुम मेरे साथ बॉन्ड करो तो। अमन तो रोजलिन की इस बात से एकदम चौंक जाता है। रोजलिन और कहती है मैं कभी डिफरेंट पर्सन थी जब मैं मरने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड थी, लेकिन अब मैंने जब जीना चूज़ कर लिया है और तुमने जब मुझे ज़िंदा रखा है तो इसके लिए तो तुम्हें मुझे आंसर देना ही होगा। और वैसे भी तुम तो यही चाहते थे ना और ये तुम्हारी नीड भी है। फिर दामन कहता है ऐसा लग रहा है तुम फिर से अपने ओल्ड सेल पर वापस आ गई हो। रोजलिन कहती है हाँ तुम मेरे साथ बॉन्ड कर सकते हो लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। दामन कहता है लगता है ये एक डील है। हाँ क्योंकि ये एक लेन देन का एग्रीमेंट है तो तुम क्या मेरे साथ ये एग्रीमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो दामन। अमन भी खुश होकर कहता है मैंने तो सोचा था तुम कभी मुझसे बात करोगी ही नहीं, लेकिन अब जब ये लेन देन का ही एग्रीमेंट है तो हम दोनों को अपने अपने कंडीशन को बता देना चाहिए क्योंकि तुम मुझे अपने साथ बॉन्ड करने दोगे इसलिए मैं तुम्हें 3 विश मांगने का मौका दूंगा। फिर वैसे रोजलिन कहती है बस 3 ये काफ़ी कम नहीं है, चलो इसे 5 कर देते हैं। तो अमन सोचता है बस इतना ही, तुम्हें थोड़ा और ग्रीडी होना चाहिए मेरी प्यारी यारानू रोसिया। फिर वो साल करते हुए कहता है अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो। रोजलिन कहती है और हाँ एक और चीज़ मुझसे प्यार करके मत बैठना। ये बात सुनकर तो दामन एकदम क्लिंच हो जाता है। रोजलिन और कहती है मुझे ऑलरेडी ये पता है कि तुम मेरी तरफ कितना झुकाव रखते हो, लेकिन मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा मेरे लिए अफेक्शन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए। मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं उसे प्यार करूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मुझे इसकी बात बहुत चुभ रही है। दामन एक डार्क लुक बनाकर कहता है हाँ सच में आखिर तुम कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुम्हें प्यार कर लूँगा, ये कितना ही मजाक देने वाला बात है ना। फिर रोजलिन भी हंसकर कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझसे ज़्यादा हैप्पी और कोई नहीं होगा अगर मैं रॉन्ग हुई तो। दामन कहता है ठीक है अगर मैं तुम्हारा ये टर्म रिफ्यूज़ कर दूँ तो फिर हम अब ये डील नहीं कर पाएंगे। दामन कहता है लेकिन ह्यूमन हार्ट का कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा अगर मैं तुमसे प्यार कर बैठूं और मुझे ये रियलाइज़ ही ना हो। तो फिर एक काम करना तुम मेरे लिए हमारा ये बॉन्ड रिफ्यूज़ कर देना। सोच लो क्योंकि मेरे डिवाइन गिफ्ट के इफेक्ट को दूर करना तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। हाँ लेकिन ग्रैंड टेम्पल के सर्टिफिकेट इसके लिए काफ़ी ही होगा क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी डिवाइन एनर्जी से ही बनता है आफ्टर ऑल, और मेरे पास एक है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। अमन कहता है लेकिन तुम तो पर खाली हाथ आई हो तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कहाँ से आया। रोजलिन कहती है हम चाहें तो गार्सी की टेम्पल पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो हमें दे देंगे। ये बात सुनकर तो दामन और गुस्सा हो जाता है और सोचते सच में ये ओमेन। फिर वो रोजलिन के करीब जाकर कहता है ठीक है तो फिर अब मुझे ये बताओ क्या होगा अगर तुमने मुझसे प्यार कर लिया तो। रोजलिन कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर 1% चांस भी है कि ऐसा हो जाए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि इस बॉन्ड को रखो तो रख सकते हो या फिर तोड़ भी सकते हो, तो सब तुम्हारी मर्जी होगी। ये सुनकर तो दामन एकदम खुश हो जाता था जैसे कि वो यही सुनना चाहता था। वो कहता है हाँ अब ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। रोजलिन उसका हाथ हटाते हुए कहती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब हम हमारे कंडीशन को एग्रीमेंट पर लिख सकते हैं राइट। अमन कहता है 1 मिनट रुको, अब तक तुमने सिर्फ अपने ही डिमांड के बारे में बात की है, मैं भी यहाँ पर अपनी कुछ कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। रोजलिन थोड़ा शांत होकर कहते हैं हाँ ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दामन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारा राइट लेग चाहिए। ये सुनकर तो रोजलिन एकदम हड़बड़ा ही जाती है और कहते कि क्या मेरा राइट लेग, तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि मैं अपना ये लेग कट कर दूँ। ये सुनकर तो दामन भी एकदम से हैरान हो जाता है।
तामुन हंसते हुए कहता है, वेल मैं चाहूँगा कि तुम्हारा पैर बिल्कुल सही सलामत रहे। रोजलिन कहते हैं, लेकिन आखिर तुम मेरे इस बेकार पैर का करोगे ही क्या? देखो मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं बस सुनना चाहता हूँ कि तुम अपना पैर मुझे दे रही हो। रोजलिन थोड़ा परेशान होकर सोचती है, वैसे मैं सोचती हूँ मेरे इस बेकार पैर को खो देने का मुझे कोई गम भी नहीं होगा। ठीक है तामुन, तुम इसे ले सकते हो। तामुन ये सुनकर रोजलिन के सामने झुकने लगता है। रोजलिन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तामुन रोजलिन के पैर को पकड़ कर कहते हैं, तो ठीक है, अब से ये पैर मुझसे बिलोंग करता है। रोजलिन तो तामुन के इस एक्ट को देखकर ब्लश ही करने लगती है और सोचती है, सच में जैसा कि मैंने सोचा था, ये मैन एक परवर्ट है। नेक्स्ट सीन थाना तो उसका दिखाया जाता है, जहाँ पर ये महाराज तो दर्द से चिल्ला रहा था और कह रहा था, आखिर क्या बात है, मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रहा, मेरे लिए कुछ और लाओ। लेकिन महाराज फिजिशियन ने कह दिया है, अगर ज़्यादा मेडिसिन और देंगे तो ये आपके सिम्टम को और ख़राब करेगा। ये बात सुनकर तो महाराज और गुस्सा हो जाता है, चिल्ला कर कहते हैं, तो फिर आखिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने इस दर्द को सहूँ? क्या तुम कहना चाहते हो मैं सिंपली इस दर्द को सहते हुए मर जाऊँ? मुझे पता था तुम भी उस चुड़ैल एम्प्रेस के ही नौकर हुआ है ना, राइट। नहीं महाराज, आखिर आप कैसे कह सकते हैं, मैं 10 साल से आपको सर्व कर रहा हूँ, मैं कैसे आपको बिट्रे कर दूंगा? अरे नहीं यार, सच में उस चुड़ैल ने शायद मुझे कोई कर्ज दे दिया है। सुनो, तुम जल्दी से सारे ही गार्ड्स को कह दो संसद फैमिली को जला दे, और हाँ, उनकी सारी चीज़ों को उसी पर ही जला कर राख कर दे, और उनकी जो ग्रेव है उन्हें भी ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दे। यही बातें सुनकर तो ये आदमी भी घबरा जाता है और कहता है, लेकिन महाराज और नाराज़ होकर कहते हैं, अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा सर भी यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर वो आदमी भी घबराते हुए वहाँ से चला जाता है, और ये आदमी पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, तो अब देखते हैं एम्प्रेस लास्ट तक कौन अपनी हंसी को कायम रखता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ तामुन और रोजलिन खाना खा रहे थे। तामुन कहते हैं, आमोर की जो किंग है ना, वो हमेशा काफ़ी संदिग्ध रहते हैं और उनके पास तो काफ़ी अच्छा इंस्टिंक्ट्स भी है। तो वो जैसे एक्सपेक्ट किया जाए कभी कभी उससे ज़्यादा ही सिंपल होती है। देखकर लगता है कि उसने मेरे अर्जेंट डेयर के स्किन के एक्सप्लेनेशन को मान लिया है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। रोजलिन कहती है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तामुन ने नीचे देखते हुए कहता है, देखकर लगता है अब हमारे मैनर पर कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, हमारे पर नज़र रखने के लिए, और ज़्यादा मुंह भी। लेकिन मुझे तो लगा था कि किंग के साथ तुम्हारा रिलेशन कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, तो वो आखिर तुम पर नज़र क्यों रखेगी? जैसा कि मैंने कहा, उसके पास काफ़ी अच्छा इंस्टिंक्ट है, तो उस टाइम उसने जब हमें देखा तो उसे लगा होगा कि हमारे बीच जो दिखता है उससे ज़्यादा ही कुछ है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। उसने अपने लोगों को भेजा है सॉलिड प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। रोजलिन भी ये सब सुनते सुनते अपना खाना ख़त्म कर लेती है। तो तामुन कहता है, क्या बात है, तुम और नहीं खाओगी? नहीं, मैं ऑलरेडी फिनिश हो चुकी हूँ। तामुन स्माइल करते हुए कहता है, अरे तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए, लास्ट तक टिकने के लिए ये सब तो ज़रूरी ही है। रोजलिन कन्फ्यूज होकर कहती है, हाँ आखिर क्या लास्ट तक टिकना है मुझे? तभी वो ब्लश करते हुए सोचती है, अरे हाँ, बॉन्डिंग। तामुन भी उसे चेतते हुए कहता है, हाँ तुम जो सोच रही हो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। रोजलिन सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या सच में यहाँ पर बॉन्डिंग का कोई और तरीका नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ सच में, क्या मैं उसे फिर से अपने करीब आने दे रही हूँ? तामुन कहता है, क्यों, यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम है? रोजलिन शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लो इसे ट्राई करो, ये समुद्र से लाया गया एक डिश है। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है। तामुन कहता है, मुझे लगा ही था तुमने पहले से ट्राई नहीं किया होगा, तो इस बार इसे ट्राई कर लो, ये काफ़ी अच्छा होता है टेस्ट में। रोजलिन भी इसे ट्राई करने लगती है और उसे देखकर लगता है कि उसे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तुम्हें पता है इन डिश का एक निकनेम भी है, क्या तुम गैस कर सकते हो क्या है? नहीं, ये क्या है? इसका नाम है ब्राइडल स्क्रीम। इस डिश को वेडिंग नाइट पर दिया जाता है, और मैं शेयरों के नाम सुनकर ही तुम गैस कर सकती हो कि इसका आखिर क्या इफ़ेक्ट होता है ब्राइड पर। वेल, मैंने बस इसे सुना ही है, लेकिन मुझे आज रात पता चलेगा कि ये बस एक निकनेम ही है या फिर सच में काम करता है। रोजलिन तो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उठते हुए कहती है, तामुन ये तुम क्या कह रहे हो? तामुन हंसकर कहता है, अरे क्या बात है, क्या डिश ने अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया है? अरे नहीं, ये तो काफ़ी बुरा हो गया ना, क्योंकि अभी तो शाम भी ख़त्म नहीं हुआ। रोजलिन तो और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और धीरे धीरे तामुन के पास जाने लगती है और फिर उसे झटाक से लात मार देती है, जिससे तो तामुन अपना पैर पकड़ते कहते हैं, अरे नहीं, कौन ऐसा पैर मारता है? हाँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही क्रूर मालकिन हो।
तामुन, अगर तुमने अपने इस बकवास को बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा जी भी छीन लूँगी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं मजाक नहीं करता। नेक्स्ट सीन में रोनासो को दिखाया जाता है जो कि तामुन से मिलना चाहता है। वो कहता है आखिर तामुन कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करना है। सर्वेंट कहता है मास्टर तो अभी अभी बात लेने गए हैं। क्या कहा, इतनी रात को वो बात लेने गया है? ठीक है, उसे बता दो कि मैं उससे मिलने आया हूँ। फिर रोनासो भी शांति से बैठ जाता है। कुछ देर शांति के बाद वो गुस्सा होते हुए सोचता है सच में आखिर उसे इतनी देर क्यों लग रहा है। वो क्या सोचता है, वो कौन है, कोई दूल्हा है क्या जो रात में अपने वेडिंग के लिए तैयार हो रहा है। फिर जैसे तामुन आकर कहता है आखिर ऐसा क्या अर्जेंट मैटर है जो तुम इतने रात को मुझसे मिलने आए हो। फाइनली तुम आ गए, मुझे तो लगा था तुम अपने बच्चे पर ही गिर कर मर गए होगे। रोनासो तामुन के पास सुनते ही कहता है 1 मिनट, क्या तुमने अभी अभी परफ्यूम बात लिया है? लेकिन तुम तो हमेशा ऐसे सेंटेड बात को हेट करते थे ना। तामुन चिल मारते हुए कहता है हाँ लेकिन लोग तो चेंज हो जाते हैं ना, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, मैं कहना चाहता था कि जो किंग है उसने मेरे मैनर पर बहुत सारे लोग भेज दिए हैं नज़र रखने के लिए, और यहाँ पर आते टाइम मैंने इतने ही लोग तुम्हारे मैनर पर भी देखा है, तो कि चल क्या रहा है। तामुन कहता है और क्या, उसे सब कुछ पता चल गया है। रोनासो परेशान होकर कहता है क्या कहा, लेकिन कैसे? तामुन सब कुछ उसे एक्सप्लेन करता है और कहता है मैंने बस उसे एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैंने इस लड़की को स्लीपर किट से लाया है क्योंकि इसका चेहरा किसी और से मिलता है और तुम्हें पता है किससे मिलता है। रोनासो कहते हैं और क्या, उन्होंने वो मान भी लिया? नहीं, अगर वो मान लेते तो क्या मेरे मैनर के आसपास ऐसे लोग होते? रोनासो कहता है हाँ ये भी सही है, लेकिन क्या होगा अगर किंग को ये सब पता चल गया तो? अगर उन्हें पता चल गया कि जो स्लिप तुम लाए हो वो और कोई नहीं था ना, तो उसके इम्प्रेस है वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कायम नहीं रहेंगी। तामुन कहता है और तुम्हें क्या लगता है मैं किंग को वैसे रोजलिन को छेड़ने दूंगा? रोनासो कहता है अच्छा ठीक है, मैं श्योर हूँ कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। वैसे मैं यहाँ पर जिस वजह से आया था वो ये है, मुझे ये कल ओकेशन हाउस से मिला था और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई है तो इसने मेरा एड्रेशन ग्रैब कर लिया। तामुन देखता है वहाँ पर लिखा हुआ है डियर लाइफ, तुम्हें 6th मून के अराइव होने से पहले और 5th रात के ख़त्म होने से पहले बॉन्डिंग कर लेना है और उस सी को क्रॉस करने से पहले आयरन चाइल्ड को सेव करना है, और अगर तुम उस चाइल्ड को सेव नहीं कर पाए तो फिर से वो औरत अपना सारा ट्रेजर खो देगी और अपना लाइफ भी। अमन सोचता है ऐसा लगता है कि ये डिवाइन गिफ्ट को लेकर कोई भविष्यवाणी है और ये हर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। क्या इसका मतलब हो सकता है कि किसी वजह से उन्हें हमारे प्लान का पता चल गया है? रोनासो, क्या तुमने इसे किसी और को दिखाया है? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाया, बस तुम्हें ही दिखाया, और मैं तो ओकेशन हाउस पर जाता भी नहीं, मैं बस वहाँ बर्थडे गिफ्ट के लिए गया था और तभी मुझे वहाँ सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा ये बात है, तो फिर तुम इसे सीक्रेट ही रखना। नेक्स्ट सीन रोजलिन का दिखाया जाता है जो कि गुलाब के पानियों पर नहा रही थी और सोच रहे थे ये बस हम एक बॉन्डिंग ही तो कर रहे हैं और ये बस एक सिंपल समझौता है हम दोनों के बीच, तो फिर आखिर क्यों क्यों मुझे इतना नर्वस फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में रोजलिन को देखते जो कि तैयार होकर तामुन के रूम के बाहर थी और काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी। फिर वह गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगती है। सामने देखकर वो सोचते वो अभी यहाँ पर नहीं आया है तो अब क्या। रोजलिन जो कि काफ़ी शांत होकर अपने पास के बारे में याद करने लगती है, कैसे वो घटिया महाराज पियक्कर बनकर बहुत घटिया नज़रों से रोजलिन की तरफ देखकर कहता है सच में तुम बिल्कुल ही एक किसी मरी हुई लाश की तरह लग रही हो, एक मूर्ति बेजान पड़ी हुई। हाँ, रोजलिन की आंखों को देखकर ये पागल आदमी तो और चिढ़ने लगता है और चिल्लाकर कहता है फिर से ये ही पर्पल आंखें, हाँ मेरे तरफ मत देखो, ये पर्पल आंखें बस एक मौत की निशानी है, मेरे तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना तुम और कुछ नहीं, बस एक डेड वुमन हो, तुम्हारे अंदर तक तो कोई इमोशन तक नहीं है। मुझे कोई बताओ आखिर मैं इस बेजान मूर्ति के साथ कैसे सो जाऊँ? तुम अभी भी साइलेंट हो? ओह हाँ, कभी भी मरे हुए लोग तो बात नहीं करते। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चाहे ये सभी सोचकर रोजलिन सोचती है मुझे लगता है कि मुझे अब इन सब मिसट्रीटमेंट की आदत हो गई है। तभी सामने से आवाज़ आता है अरे बाप रे, ये तो सच में एक ग्रेट होनर है माय लेडी। हम देखते हैं तामुन को जो कि इज्जत काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और खुश भी। वो धीरे धीरे रोजलिन के पास जाकर उसके सामने बैठ जाता है और उसकी तरफ झुकते हुए कहता है मेरे लिए तुम ऐसी हो कि कोई बहुत समय तक तपस्या करने के बाद मिला हुआ अमूल्य फल। ये बात सुनकर तो रोजलिन काफ़ी हैरान हो जाती है।
अमन रोजलिन के पास बैठ के कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा। जब तुम मुझे पहली बार स्नो में गिरी हुई मिली तब से अब तक ये सब कुछ मेरे लिए एक ड्रीम की तरह है। अमन की ये सारी बातें तो रोजलिन के दिल पर कुछ हलचल मचा रहा था और रोजलिन काफ़ी नर्वस लग रही थी। वो सोचती है, अरे नहीं, मैं फिर से इसके वर्ड के जाल में फंसने वाली थी। अमन, वैसे तुम्हारे पास इतनी चिकनी चुपड़ी बातें आती कहाँ से हैं? हाँ, अमन भी हंसकर कहता है, वेल मुझे लगता है यही सारी चीज़ें मुझे और ज़्यादा चार्मिंग बनाती हैं। हाँ, रोजलिन की तरफ अमन वाइन का ग्लास आगे बढ़ा देता है। रोजलिन थोड़ी कंफ्यूज लगती है। जिसे तो कंफ्यूज देखकर अमन कहता है, मुझे लगता है थोड़ा सा ड्रिंक करना सही होगा, इससे तुम रिलैक्स फील कर पाओगी। अमन कहता है, तो अब से ही हमारी छोटी सी परफेक्ट डील हो गई है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद तामुन कहता है, मैंने सुना है कि इसमें भी लोग ऐसे ओकेशन के समय वाइन के ग्लास को क्रॉस करते हैं। रोजलिन कहती है, तुम्हारा मतलब वो वेडिंग ओकेशन से है क्या? फिर तामुन कहता है, हाँ, लेकिन लवर्स भी अपने नाइट स्पेंड करने से पहले ऐसे ही वाइन को क्रॉस करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? रोजलिन कहती है, ऐसा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये एक रोमांटिक मोमेंट है? अमन कहता है, हाँ, क्योंकि मेरा दिल तो ऐसा लग रहा है कुछ ही देर बाद एक्सप्लोड हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक रोमांटिक मोमेंट है। अरे एक मिनट, क्या ये बस मुझे ही लगता है, तुम्हें नहीं? सच में ये तो फिर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो गया। रोजलिन उसकी तरफ देखते कहते हैं, वेल मैं तुम्हारी वर्ड्स को मान लूँगी अगर तुम्हारा दिल सच में अभी एक्सप्लोड हो गया तो। क्या सच में? तुम इतनी क्रूअल बात कैसे कह सकते हो, वो भी इतनी स्वीट लिप से जिसे मैं किस करता हूँ? रोजलिन तो चिढ़कर कहती है, तामुन अब क्या कहते हो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, ऐसे बुरी चीज़ें मेरे सामने मत कहना। क्या तुम्हें कोई शेम नहीं है? तामुन भी हंस कर कहता है, शेम? आखिर मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचू हुई क्यों जो चीज़ मेरे पास नहीं है? रोजलिन तो जैसे थकी जाती है और फिर से ड्रिंक करने लगती है। तामुन रोजलिन को रुकते कहता है, अब रुक जाओ भाई, बहुत हो गया, बस इतना रिलैक्स होने के लिए काफ़ी और आज रात के लिए इतना ही इनाफ है। लेकिन क्यों? तामुन बहुत प्यार से रोजलिन के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस रहने में कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर तो रोजलिन पूरी तरीके से लाल हो जाती है और कहती है, हाँ, आखिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं नर्वस हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से नर्वस हूँ, लेकिन उस वाइन ने मुझे बहुत हद तक रिलैक्स कर दिया है। फिर तामुन रोजलिन के और करीब जाते कहता है, तो फिर मुझे लगता है अब हमें स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये क्या कर तामुन रोजलिन को किस करने लगता है। Oh my God! तो फाइनली कहानी अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इन लोगों ने अपना बॉन्ड भी स्टार्ट कर दिया है। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, बाय।